गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में लेके आए हैं हम आइसोमेरिज्म। अब देखो बच्चों, डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, इनकी टाइप क्या होती है, सब चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोमर क्या होते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बच्चों, बट डिफरेंट अरेंजमेंट हो एटम्स का। एटम्स या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, और फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोमेरिज्म। ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। अब आपको बात करनी है टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है बच्चों हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आगे बात करेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो कितने टाइप का है। तो सबसे पहले है बच्चों स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सेकंड है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, इसको सोलवेंट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं बच्चों, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और लास्ट बट नॉट लिस्ट पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हमें इन दो के बारे में डिस्कस नहीं करना है, एनसीईआरटी में ये नहीं है। ठीक है, तो हम ऊपर के चार के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। अब सेकंड पार्ट है बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है आपका सिस और एक होता है बच्चों ट्रांस। तो ये तो था बच्चों इनका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम सभी चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है हमारा। तो ये देखो बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला आइसोमेरिज्म में बच्चों मोलिकुलर फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगी एंड हैव डिफरेंट बॉन्ड, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट रहेगी बच्चों और बॉन्ड भी डिफरेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब इसकी टाइप की बात करते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा बच्चों, कहते जी फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जब उनको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें अलग अलग आयन मिले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बच्चों हम। देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है, कोबाल्ट NH35SO4 और काउंटर आयन में ब्रोमीन है, बाहर की साइड ब्रोमीन है, तो ये कॉम्प्लेक्स है वो यहां से टूट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव पार्ट हो गया और ये इसका बच्चों पॉजिटिव पार्ट हो गया। वाटर में डिजोल्व किया तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका आयन क्या मिला, Br नेगेटिव मिला और ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ब्रोमीन को तो अंदर भेज दिया बच्चों और सल्फेट को बाहर ले आया। अब इसको मैं वाटर में डिजोल्व करूंगा तो ये यहाँ से टूटेगा, तो ये इसका पॉजिटिव पार्ट हो गया बच्चों और ये इसका क्या हो गया, नेगेटिव पार्ट। तो अब की बार हमें आयन क्या मिला, सल्फेट आयन मिला एक और एक ये पॉजिटिव मिला और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन आयन था। देखो फॉर्मूला दोनों में सेम है लेकिन जैसे ही हमने वाटर में डिजोल्व किया तो आयन अलग अलग मिल रहे हैं, ये हमें ब्रोमीन आयन दे रहा है और ये हमें सल्फेट आयन दे रहा है। तो फॉर्मूला सेम है, आयन डिफरेंट है, तो इनको बोलेंगे बच्चों आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं बच्चों, सेकंड है हमारा हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं या सोलवेंट आइसोमेरिज्म बोल दो। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है, बट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफरेंट। ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बच्चों, जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट वाला है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो अंदर और बाहर है वो डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ पे देखो अंदर की साइड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 है और बाहर की साइड आपके 0 हैं। ठीक है, अब मैंने चेंज कर दिया इसको, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल को मैंने बाहर निकाल दिया और एक क्लोरीन को अंदर भेज दिया, तो अंदर देखो कितने हो गए, अब 5 हो गए और बाहर कितना हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे बाहर कितना था, 0 था। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज डिफरेंट, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म आइसम में। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं बच्चों वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे, चारों के चारों आइसोमेरिज्म हमें डिस्कस करने।
तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बच्चों हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में जो लिगेंड होगा वो आपका एम बाइडेंटेट होगा। एक लिगेंड है, एटलीस्ट वन लिगेंड है, वो एम बाइडेंटेट रहेगा। ठीक है, तो इसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होगा, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बट द लिंकेज ऑफ लिगेंड एटम विद मेटल इज डिफरेंट। मेटल के साथ लिगेंड के एटम की लिंकेज है या बॉन्ड है वो अलग रहेगा बच्चों। एग्जाम्पल देखो, हर एक पॉइंट को हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। तो ये है मेरे पास CONH3 5NO2। अब ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है बच्चों, और ये है बच्चों हमारा एम बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन की साइड से भी कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की साइड से भी कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में बच्चों, नाइट्रोजन और कोबाल्ट के बीच में है, और यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में है, कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में है। तो दोनों में लिंकेज आपका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, बट मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों में क्या है बच्चों, सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला बोल दो या केमिकल फॉर्मूला बोल दो, दोनों में क्या है, सेम है। तो इसको बोल देंगे बच्चों हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसके बाद लास्ट है बच्चों, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब मैंने बताया कोऑर्डिनेशन के लिए दो कॉम्प्लेक्स होने आपकी ज़रूरी है। फर्स्ट 2 कॉम्प्लेक्स है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा बच्चों, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स। लिगेंड का इंटरचेंज होगा बच्चों, एग्जाम्पल से समझेंगे। ये देखो, एक मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट, और ये एक मेरे पास क्या है, सेकंड है। तो जो आगे की साइड है वो अपना कैटाइनिक पार्ट होगा बच्चों, और पीछे वाला क्या होगा, अपना एनाइनिक पार्ट होगा। अब इन दोनों के बीच में बच्चों लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे क्रोमियम के साथ कौन है, अमोनिया है, और कोबाल्ट के साथ क्या है, CN है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कोबाल्ट के साथ क्या आ गया, अमोनिया आ गया, और क्रोमियम के साथ क्या आ गया, CN आ गया बच्चों। तो अब देखो, जैसे ही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम पहले था, कोबाल्ट बाद में था। इसका आइसोमेरिज्म बनाएंगे तो कोबाल्ट पहले आ जाएगा और क्रोमियम आपका बाद में रहेगा। तो अब कोबाल्ट है वो कैटाइनिक वाला पार्ट बन जाएगा। ठीक है, NH3 वाला हमेशा क्या रहेगा, कैटाइनिक। ठीक है, और क्रोमियम वाला आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एनाइनिक पार्ट। तो ये तो था बच्चों अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको भी हमें कंप्लीट डिस्कस करना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बच्चों।